Assalamu alaikum, Allied School Fez Campus, Spring Pack, Class 7, Subject Computer. Your chapter number 1 is Computer Software. Now the question arises that what is the difference between software and hardware? Hardware is a physical parts of computer, for example monitor, CPU, mouse and keyboard. We can touch it, we can feel it, but software is a set of instruction which enable the hardware to perform specific set of tasks. We cannot touch it. So your chapter number 1 is computer software. Solve all the given question in your notebook and also on work page. Your question number 1 is answer the following question. Number 1, define operating system. That what is operating system? An operating system is a software that control the overall activity of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है. इट प्रोवाइड एंड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये एक लिंकेज कायम करता है बिटवीन यूज़र दैट वी आर द यूज़र्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर कि इन दोनों के दरमियान कनेक्ट कर सके और आगे से डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट कर सके. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? So there are different types of system software: operating system, utility program, language processors. Number 3 is name some operating system used nowadays. Microsoft Windows, Mac OS X, Android and Windows Phone are operating system used nowadays. Who is known as the father of Java programming language? What is programming language? Computer cannot understand the language of ours. वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता. सो कंप्यूटर जो इस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है. सो ही इज़ द फादर. जेम्स ए गोजलिंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर? What are its different types? A language processor is also known as language translator. लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द हाई लेवल कोड्स टू मशीन लैंग्वेज कोड्स. हाई लेवल कोड्स जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम लिख रहे होते हैं, जो हम कह रहे होते हैं, जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. ये इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज कोड में, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है सो दैट कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके और उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे सके. सो डिफरेंट टाइप्स जो है इसकी, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर. नंबर 6 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज. सो हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू राइट, लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो डिफ़िकल्ट टू राइट, ईजियर टू डिबग, डिफ़िकल्ट टू टेस्ट. प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो. हाई लेवल लैंग्वेज की स्पीड स्लो होती है प्रोसेसिंग की, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग स्पीड यूजली फास्ट. एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाता है C++, जावा, और अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो फोर्ट्रैन और कोबोल आर लो लेवल लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू नो अबाउट DBMS? DBMS stands for Database Management System. And what does it mean? Is a collection of data and other related information of a database. Database में जितनी भी information होती है या data मौजूद होता है उसकी collection को DBMS कहते हैं. अब क्वेश्चन ये इसको यूज़ क्यों किया जाता है? वाई इट इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस. डाटाबेस में जितना भी डाटा मौजूद होता है, जितनी उसकी अमाउंट होती है, उसको हैंडल करने के लिए DBMS को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल MS Access. Question number 8 is what do you understand by application software? What are its various types? An application software is used to perform operation for specific task. कोई एक स्पेसिफिक मखसूस किस्म का, ख़ास किस्म का टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है. इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 मेनली टाइप्स: पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. Number 9 is what are the various advantages of using high level language? So there are many advantages to use high level language. Some one are there. Instructions are similar to English which makes high level language easy to understand. जितनी भी instructions होती हैं वो ज़्यादातर English से similar होती हैं, इसी वजह से high level language को समझना आसान है. राइट करना इजी है, इसमें करेक्शन हो सकती है, टेस्ट प्रोग्राम मौजूद हैं हाई लेवल लैंग्वेज में. उसके बाद एक और प्लस इसका बेनिफिट या एडवांटेज हम कहेंगे ये है कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स. उसे डिफरेंट कंप्यूटर्स में हम देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपका है
What are utility programs? Mention any 4 utilities and discuss their importance. Now first we will discuss that what are utility programs. Utility program is a software. It is also a kind of software that improves the operation of an operating system by providing additional and specialized functionality to it. ये क्या करता है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, उसको प्रोवाइड करता है सो दैट ये अपने अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस में इम्प्रूवमेंट ला सके. अगर इसकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात करें तो बैकअप यूटिलिटी है, एंटीवायरस है, डाटा कंप्रेशन है और फाइल मैनेजर है. बैकअप यूटिलिटी क्या करता है कि एडिशनल कॉपी डाटा की हम कर सकते हैं डिस्क में. एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर वायरसेस को स्कैन करता है, डाटा फाइल को कंप्रेस कर देता है. एंड फाइल मैनेजर क्या करता है, जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल डिलीटिंग है, रीनेमिंग है, मूविंग है या मर्जिंग फाइल्स है, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 11 इज what do you mean by customized software? A customized software is made as per specific requirement of an organization. For example, अगर हम कहते हैं कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर होगा. अगर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके लिए एक अलहदा किस्म का सॉफ्टवेयर मौजूद होगा कस्टमाइज्ड कस्टम के मुताबिक. तो जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. It is also called tailor-made software. Number 12 is what are the different tasks performed by an operating system? Operating system different जो हमारे मौजूद होते हैं resources systems उनको manage करता है. For example हम कहते हैं it allocate memory and CPU time to task currently being executed. उसके साथ साथ जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है सच एस कीबोर्ड के थ्रू होता है, माउस के, स्कैनर या प्रिंटर, उसको भी मैनेज कर रहा होता है. इसके साथ सिक्योरिटी परफॉर्मेंसेस भी कर रहा होता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मौजूद होता है ताकि हार्डवेयर से कम्युनिकेट किया जाए. एंड देन नेक्स्ट वन बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है विच यू हैव टू सॉल्व ऑन योर बुक आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. थैंक यू.